आज जो उधमनगर में बंदा पकड़ा गया है, उसने न्यूज़ में पूरी उसका है ऑडियो वीडियो सारा आ रहा है कि वो धमकी दे के कह रहा है मेरे को पैसा दो, 1 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में डालो। केजरीवाल का कनेक्शन अगर गैंगस्टर से और देशद्रोही से नहीं होता तो भाई पंजाब में सरकार नहीं बनती, या बहुत लंबी चाल थी इनकी, बहुत लंबी सोच थी। कहने का मतलब केजरीवाल के बारे में कुछ भी बोलना, उसकी पब्लिसिटी करना बेकार है। देश में अब ये भ्रष्टाचारी हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, और भारत के प्रधानमंत्री अब 2024 में नरेंद्र मोदी ही होंगे। बीजेपी कह रही है कि उनको ऊपर देशद्रोह केस चलना चाहिए। केजरीवाल कनेक्शन गैंगस्टर से मिला है? या केजरीवाल का कनेक्शन अगर गैंगस्टर से और देशद्रोही से नहीं होता तो भाई पंजाब में सरकार नहीं बनती, या बहुत लंबी चाल थी इनकी, बहुत लंबी सोच थी कि पंजाब में सरकार बना दो केजरीवाल की, या केंद्र में कांग्रेस आ जाएगी और तुम मन मर्जी काम करो। पूरे देश में, पूरे भारत एक विधायक ही इस तरह से अगर वो लूटपाट गैंगस्टर वाला कांड करेगा तो जनता कैसे सुखी होगी? जनता उनको चुनती है। अरे भैया ये सारा ही गैंगस्टर है, सारा ही आतंकवाद है, सारा ही भ्रष्ट है, इनमें कोई ठीक नहीं। जब यहाँ कोरोना काल में पब्लिक मर रही थी तब ये अपना आशियाना में लगा हुआ था बनाने में, जबकि पब्लिक को वैक्सीन जैसी दवाई की ज़रूरत थी तो इसका ध्यान अपने आशियाना में हरामखोरी में लगा हुआ था, लूट के पैसे को ठिकाने लगाने के चक्कर में लग रहा था। तो ये सारी बहुत बारीकी से, बहुत ही तेज़ दिमाग की चाल थी कि पंजाब में सरकार बनाओ और सरद से सारा 2 नंबर का काम स्टार्ट कर दो फिर से, जैसे कि कांग्रेस टाइम में पहले हो रहा था। जाली करेंसी, बम बारूद, गोलाबारी सारी की सारी वहीं से। केजरीवाल का कनेक्शन गैंगस्टर से मिला है? ये उत्तम नगर का जो विधायक है वो गैंग उसमें पकड़ा गया है, रैंक में उगाही करने के चक्कर में पकड़ा गया है। अपने ही वासियों को यहाँ के उनको उगाही करता था उनसे, और जो गैंग चलाता था वहाँ पर लंदन में बैठा हुआ, ब्रिटेन में बैठा हुआ। तो क्या इनको तो सरकार को, जो गृह मंत्री है या जो दूसरे मंत्री हैं, उन पे सीबीआई केस चलाना चाहिए। और जो इनके जो कहते थे हमारे सच्चाई के मित्र, हमारे सच बोलने वाले मित्र आज जेल में हैं, सिसोदिया प्लस डॉक्टर साहब, भाइयों को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? कह रहा है कि वो गुनहगार नहीं है, उनको तो जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? कानून का न्याय नहीं मिला, इतने बड़े बड़े वकील हैं, क्यों नहीं मिल पा रही है? आज अपने जन्मदिन पर उन्होंने याद भी किया है उन्हें। भाइयों चाहे ड्रामा जितना मर्जी दिया है, मगरमच्छ के आंसू बहाले, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। सब उसके पार्टी के लोग भी जानते हैं, अगर हमारा नेता भ्रष्टाचार है तो हम पीछे क्यों रहे? तो आ रहे भ्रष्टाचार करते, आगे आगे निकले जा रहे हैं इनके। आज केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन भी उनके विधायक पकड़े गए हैं गैंगस्टर से संपर्क में। सर भगवान उनकी उम्र लंबी करे और उनको इतना तरक्की दे, लेकिन सर जो हरकतें कर रहे हैं वो, आज जो उधमनगर में बंदा पकड़ा गया है, उसने न्यूज़ में पूरी उसका है ऑडियो वीडियो सारा आ रहा है कि वो धमकी दे के कह रहा है मेरे को पैसा दो, 1 करोड़ रुपये मेरे अकाउंट में डालो। सर वट इज़ दिस? क्या हो रहा है? क्यों केजरीवाल जी क्या कर रहे हो? सर ये तो आप केवल दिल्ली की बात कर रहे हो। सर सेम टू सेम अभी ये पंजाब में शो, मैं पंजाबी हूँ, अमृतसर से हूँ, मैं वहाँ डेली हर तीसरे चौथे दिन बात करता रहता हूँ। उन्होंने बताया कि यूपी की पंजाब की हालत थी, बस तो हो गई है, अकाली वहाँ पे एंटर हो चुका है। अगर आज अपना जो अमित शाह जी हैं उनका कंट्रोल ना होता वहाँ पे, उन्होंने बीएसएफ को अपनी कस्टडी में ले लिया, कंट्रोल ना होता तो आज वहाँ पे अकाली एंटर हो चुका होता। सारा कंट्रोल केजरीवाल जी ने अपने ऊपर ले लिया है, सब कि पंजाब मैं ही देखूंगा। बस कठपुतली के लिए उसको उन्होंने वो मोहर रखी है। अकाली दल को भी आपने आम आदमी पार्टी में संपर्क बिल्कुल किया हुआ है, और वहाँ पे भी 3 मंत्री अभी पकड़े गए हैं जो ये करते हुए, पैसा इधर उधर करते हुए। अभी देख लीजिएगा, अभी 6 महीने साल के अंदर मैं भी आपको कोरे कागज लिख के देता हूँ कि कोई न 2 या 3 बंदे वहाँ और ऐसे ही बंदे मिलेंगे। जैसे यहाँ हो रहा है वहाँ भी जेल होगी, सब कुछ होगा, वहाँ भी होगा, सब कुछ होगा। बीजेपी मांग कर रही है कि उनको देशद्रोह केस चलना चाहिए। बिल्कुल चलेगा सर। जो मनोज जी हैं उन्होंने उसके ऊपर पूरा इंक्वायरी करके लेटर इनको दे दिया अमित शाह जी को, और चली गई है और वो वर्किंग स्टार्ट हो गई है। ऑलरेडी पुलिस केस हो गया है, ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। गिरफ्तार नहीं किए गए हैं इतने मामले सर, FIR हो गई है तो वो भी हो जाएगा। कितने दिन छुपेंगे, कहाँ भागेंगे, जाएंगे कहाँ? मंत्री एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अपना है, वो संसद मेंबर है दिल्ली विधानसभा का, तो कहाँ तक भागेगा? नहीं भाग सकते सर, नहीं जा सकते। ठीक है सर, क्या कहना है आपका? देखिए ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एक इसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी गलत आदमी है उसको सजा। करीबी माने जाते हैं विधायक उनके नरेश। देखिए ये पार्टी आई थी कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ऐसा विजन लेकर आई थी, लोगों में उम्मीद जगाई गई थी, एक आशा जगाई गई थी। पर अब ये हाल हो गया है कि पार्टी के अंदर लाइन लगती जा रही है और अब पार्टी की पोल पट्टी भी खुलती जा रही है। अब ये है कि जो पार्टी है उसको भ्रष्टाचार में डूब गई है, और भ्रष्टाचार के ही एजेंडे पे ये पार्टी आई थी।
करें भ्रष्टाचार वो करें, हम भ्रष्टाचार से मुक्त हम पार्टी है, हम बहुत साफ सुथरी पार्टी है और हम प्रधानमंत्री के दावेदार अपने आप को घोषित करते हैं। तो देखिए, कोई भी दावेदार घोषित करने से क्या हो जाता है, आप अपने आप को दावेदार घोषित करते रहिए। जीतने का मादा भी तो आप में होना चाहिए ना। अगर आप में जीतने का मादा होगा तभी तो आप चुनाव जीतेंगे। तो देश में अब ये भ्रष्टाचारी हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, और भारत के प्रधानमंत्री अब 2024 में नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी ही होंगे। अभी हमने जनता से बात किया, उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का भी कानून उनके ऊपर चलना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने एक फिरौती के चलते कपिल सांगवान से उन्होंने फिरौती से बात भी किया उन्होंने, और इस पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ की कर्नाटक प्रदेश की जनता की मांग है। इस पर आपकी क्या मांग है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए अखंड आर्यवर्त। जय हिंद, जय भारत।